गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि गुणनखंड क्या होता है, सार्वगुणनखंड की विधि क्या होती है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे आपको जल्दी से समझा देता हूं, फिर हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछता है, जैसे आपको दे दे 4x दे दे, 6x स्क्वायर दे दे और आपको एक दे दे 9, और आपसे पूछ दे कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो इस 9 के जगह पे 10 कर दीजिए और अब कोशिश कीजिए तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। चलिए, ये ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है करना हमने सीखा था पिछली क्लास में, कि अगर हमारे पास कोई ऐसे विजय व्यंजक रहता है, ठीक है, तो हम इसका जो है कैसे जो है सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे सभी पदों का। तो पहले हम निकालेंगे 4x का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने और x है तो x। इसी प्रकार 6x स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने x। 10 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 5। अब देखिए, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है और 1 2 यहाँ पे भी है, तो ये दो क्या हो जाएगा, इनका जो है सार्वगुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सही आंसर आया संदीप का, पुष्पम का, वेरी गुड, एकदम सही है ना। आसान है चीजें, ये आप लोग पिछली क्लास में सीख चुके थे। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसी पे आधारित एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा सभी बच्चे। यानी आप लोगों को अब ये चीजें समझ में आ चुकी है। तो पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है सभी बच्चे, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए क्या कह रहा है, 2m स्क्वायर और 4m का जो है आपको क्या करना है, सार्वगुणनखंड निकालना है। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2m स्क्वायर और 4m, ठीक है, m भी तो तीनों में है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करें। देखिए जल्दबाजी में आधे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। यही होता है, आप लोगों को समझ में भी आ गया है, फिर भी आप लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं। कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 3 बच्चे अभी तक उत्तर नहीं किए हैं, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 2m है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने m हो जाएगा। और ये 2m स्क्वायर है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने m एक और हो जाएगा। और ये 4m है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2, 4 का हो गया, और m है तो m हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी 2m है, यहाँ पे भी 2m है और यहाँ पे भी 2m है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2m होगा ना।
आधे बच्चों ने गलत उत्तर किया है ऑप्शन ए, क्योंकि 2 के साथ साथ एम भी तो तीनों में है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। आधे बच्चों ने जल्दबाजी में क्या आंसर किया था ऑप्शन ए को। मैं बार बार आप लोग को समझाता हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में गलत उत्तर करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर किया है उनका सही था, बाकी जिन्होंने ए आंसर किया है क्यों गलत है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2A। तो यहां तक तो हो गई बात जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अगला आपका टॉपिक है कुछ इसी से रिलेटेड कि सार्वग गुणनखंड की जो विधि है, अब इसको हम ऐसे निकालेंगे। ये एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। देखिएगा 2x + 10 ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुने x कर दिए, फिर हम इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुने 5। अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों में कौन सा चीज है जो कि कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे। यहां से 2 जो है क्या हो गया, बाहर आ गया। अब जो बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 5 बच गया। इन दोनों को हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये x यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, प्लस है तो प्लस। अब ये जो एक बच गया, क्या यहाँ का बच गया आपको 5, तो ये 5 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 5 जो है आपका यहाँ आ जाएगा और ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम लोग कर रहे हैं, जो कॉमन है जो दोनों में है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो बाकी बच जाता है उसको हम लिख देते हैं। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 10 था, तो 2 गुने x लिख दिए, इसको 2 गुने 5 लिख दिए। अब इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। जो बच गया x + 5 जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। एकदम आसान था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 2 × x + 5। आसान था। अब देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे उत्तर करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 6xy, ठीक है, 6xy है और यहाँ पे है 15y, इसका आपका गुणनखंड करना है। कीजिए तो कोशिश उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, गुणनखंड करना है। ठीक है, कीजिए कोशिश तो सभी बच्चे इस प्रश्न का। 6xy + 15y, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 6xy + 15y, प्रयास कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। प्रयास करेंगे सभी बच्चे प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। वर्षा का आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन में इसको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। हम 6 को क्या लिखेंगे, हम 6 को लिखेंगे 2 गुने 3 और एक्स वाई है तो क्या लिखेंगे, गुने में एक्स गुने में वाई। ये हमने 6xy को लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस। 15 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुने 3, क्या लिखेंगे 5 गुने 3 और y है तो गुने में y लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 और y यहाँ पे भी है और 3 और y यहाँ पे भी है, तो हम 3 और y को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा 2x यहाँ पे, तो ये 2x यहाँ पे आ गया, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 यहाँ पे लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को, क्या आपको ये चीजें समझ में आई कैसे हम लोग कर रहे हैं।
एकदम आसान सवाल है ना। चलिए एक सवाल और कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा एकदम। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, इसे कोशिश कीजिएगा। अगर प्रश्न आ जाए 2xy प्लस 6y, इसका आपको जो है गुणनखंड करना है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, 2xy प्लस 6y का गुणनखंड करना है। प्रयास कीजिए, कर सकते हैं सभी बच्चों को। अपना नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, एकदम आसान सवाल है। सभी बच्चों को नाम के साथ आंसर सेंड करना है। 2xy, पलक का आ गया आंसर, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वर्षा का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं, अभी सभी बच्चे कोशिश करेंगे। राहुल का भी आ गया, निशु का आ गया, वेरी गुड। साहिल का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो 2xy का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने x है तो x गुने y है तो y, अब बीच में प्लस है तो प्लस। 6 का क्या होगा, हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, और y है तो गुने में y। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी 2y है और यहाँ पे भी 2y है, तो 2y क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे x, अब प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 3। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। 2y इंटू एक्स प्लस 3 जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है मुस्कान, आपने आंसर गलत लिखा, एक बार ध्यान से चेक कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए डाउट मन में नहीं रखना है, कहीं पे भी ऐसा लगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे पूछना है, उसे मन में डाउट नहीं रखना है, उसे पूछना है। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिए, एकदम सरल प्रश्न है। 5xy प्लस 15y, ठीक है, इसे आपको जो है क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो एकदम ध्यान से इसे सॉल्व कीजिए, और जब मैं पोल दूंगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं पोल आपको 30 सेकेंड के बाद दूंगा, तो आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, और जैसे ही मैं पोल दूंगा तब आप आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। 5xy प्लस 15y है, इसका आपको एक गुणनखंड निकालना है। एकदम ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, पोल में सर आंसर कॉपी पे सॉल्व करने के बाद कीजिएगा। ठीक है, जब कॉपी पे सॉल्व हो जाए फिर पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। देखिए जल्दबाजी में आधे बच्चों का उत्तर गलत हो गया। जल्दबाजी मत कीजिए बाबू, मैं बार बार कह रहा हूं, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, समय है, पूरे 1 मिनट का समय है। आधे बच्चों ने सिर्फ जल्दबाजी में गलत उत्तर किया है। आज जो सबसे पहले उत्तर करते हैं ना जल्दबाजी में, उनका ही गलत होता है। और अभी भी देखिए जो शुरुआत में 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का गलत है। ठीक है, इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे को आंसर करना है, आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सर जिसका ऐड हो उसका पोल में आंसर कैसे करते हैं? क्या, जिसका ऐड किया हुआ है उसका पोल में आंसर कैसे करना है?
ऑप्शन उनको नहीं आ रहा है मोबाइल में? सर मैंने 2 लड़कियों को ऐड कर रखा है, उनका पोल में आंसर कैसे करूं? तो उनके लिए भी तो पोल में ऑप्शन आ रहा होगा ना, दोबारा जाके ट्राई कीजिए, वहां पे ऑप्शन आ रहा है। जैसे आपने कर दिया ना, फिर एक बार और जाके देखिए, सेम टू सेम 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, क्या फिर से दोबारा ऑप्शन आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्लिक कीजिए। या तो हो सकता है कि एक मोबाइल से एक ही व्यक्ति आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अभी सही आंसर आना शुरू हुआ है। शुरुआत में ही बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी गलत आंसर कर देते हैं। देखिए अभी जितने बच्चों ने लास्ट में आंसर किया ना, सबका सही आंसर आ रहा है। ये होता है आराम से चीजों को सोच समझ के आंसर करना। और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकंड हैं, 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। शुरुआत में जो 5-6 बच्चे किए ना, उनका ही केवल गलत है, बाकी जितने बच्चों ने आंसर किया है बाद में, सबका सही आंसर आ रहा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7। चलिए सभी बच्चों का उत्तर जो है आ गया। वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि 5xy है, तो 5xy को हम क्या लिख देंगे, 5 गुने x गुने y लिख देंगे। अब 15y, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 5, क्या लिखेंगे, 3 गुने 5। और y है तो क्या लिखेंगे, y। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे 5y है और यहाँ पे भी 5y है, तो 5y तो बाहर हो गया। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, x, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे क्या बचा, 3, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया 5y इंटू एक्स प्लस 3। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जो शुरुआत में बच्चों ने आंसर किया था उनका गलत था, क्यों, क्योंकि उन्होंने ए को आंसर कर दिया था। ठीक है, तो ये होता है जल्दबाजी में उत्तर करने का। ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए अब देखिएगा, आगे समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से चीजों को समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 गुने 5 होगा, 2 गुने 5 होगा। अगर मैं कहूं कि 2 गुने 5 जो है ये गुणनखंड है, गुणनखंड है, लेकिन किसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है? ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप ही लोग बताइए कैसे निकालेंगे। 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 है। अब मैं कह रहा हूं कि 2 गुने 5 गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, तो हम 2 में 5 से गुणा कर देंगे, 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 10 का गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ये हमने पता कर लिया, इसी प्रकार अगर आपको प्रश्न में ऐसे कर देता है, इस 2 गुने 5 के जगह पे क्या लिख देता है, 2 गुने 5 के जगह पे आपको लिख दूं मैं कि 3y इंटू एक्स प्लस 5 जो है ये गुणनखंड है, लेकिन किस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी आपस में गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा। अब इसको भी आपस में गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3y में पहले x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3y इंटू एक्स, फिर हमें प्लस है तो प्लस, अब 3y में 5 से गुणा करेंगे तो 3y इंटू 5। ऐसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा तो पता चलेगा कि ये किसका गुणनखंड है। तो 3y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3xy प्लस 3y 5 में गुणा करेंगे तो 15y आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस बीजीय व्यंजक का ये जो है गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? यानी कि कभी कभी आपको गुणनखंड निकालना रहेगा और कभी कभी आपको जो है बीजीय व्यंजक निकालना रहेगा। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है,
जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में केवल गुणनखंड निकालने को पूछेगा, आपको एग्जाम में हो सकता है कि गुणनखंड दे देगा और आपको जो है बीजीय व्यंजक निकालना रहेगा। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से समझिएगा, एक और प्रश्न समझा रहा हूं। देखिए, जैसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि यदि किसी विज्य व्यंजक का किसी विज्य व्यंजक का किसी विज्य व्यंजक का गुणनखंड दे रखा है। क्या दे रखा है? गुणनखंड। गुणनखंड जो है कितना है? 5x इंटू एक्स प्लस 7y प्लस 3। ये क्या है? गुणनखंड है। तो आपको बताना है कि विज्य व्यंजक क्या होगा। विज्य व्यंजक क्या होगा? विज्य व्यंजक क्या होगा? ठीक है, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने गुणनखंड दे रखा है, आपको बीजीय व्यंजक बनाना है। तो हमें पता है कि हम 5x को पहले क्या गुणा करेंगे? x के साथ, फिर हम 5x को गुणा करेंगे 7y के साथ, फिर हम 5x को गुणा करेंगे 3 के साथ, और हमें पता चल जाएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं कि व्यंजक क्या होगा। तो हम पहले 5x को गुणा करेंगे किसके साथ? x के साथ। तो x के साथ गुणा कर दिए, प्लस है तो प्लस। अब हम 5x को गुणा करेंगे किसके साथ? 7y के साथ। तो हम गुणा कर देंगे 7y के साथ, प्लस है तो प्लस। अब 5x को गुणा करेंगे 3 के साथ, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। 5x में x से गुणा होगा तो क्या होगा? 5x स्क्वायर होगा, प्लस 7 में 5 से गुणा होगा तो 35, और xy है तो 35xy हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब 5 में 3 से गुणा होगा तो 15, और x है तो x। तो ये जो दिया गया था गुणनखंड, इसी बीजीय व्यंजक का जो है गुणनखंड हमें दिया गया था। समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, सभी बच्चों का वाई आया है। तो चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उस प्रश्न को करेंगे। मैं इसी में बदल देता हूं डिजिट, आपको जो है इसका उत्तर करना रहेगा। ठीक है, प्रश्न क्या है ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है इस बार कि 3y इंटू 7y प्लस 10y प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप राहुल माइक म्यूट कीजिए अपना। राहुल माइक म्यूट कीजिए। देखिए अगर अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर हो जाएंगे। क्रिमिनल नाम से जो बच्चा है, देखिए आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, और चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? चैट सेक्शन में। तो पहले अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। ठीक है, पहले अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 7y इंटू 7xy प्लस 10y प्लस 3, अगर ये किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है तो बीजीय व्यंजक क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से प्रयास कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ भी जो होता है ना, जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना, थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो चिंता नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं और समझ जाएंगे। देखिएगा, अभी अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आने लगेगा। पलक का भी आ गया आंसर, वर्षा का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिएगा, सभी बच्चे करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। महक का, राहुल का, खुशबू का, एकांत का, साक्षी का, हर्षित का, वेरी गुड, कुसुम का, वेरी गुड, एकदम सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम इस 3y को गुणा करेंगे 7xy से। चलिए गुणा करते हैं। 3y को गुणा करेंगे किसके साथ? 7xy के साथ। फिर इस 3y को गुणा करेंगे 10y के साथ, प्लस है तो प्लस। 3y को गुणा करेंगे 10y के साथ, अब बीच में प्लस है तो फिर प्लस। अब इस 3y को गुणा करेंगे 3 के साथ, 3y को गुणा करेंगे 3 के साथ। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 में 7 से गुणा होगा 21, अब y में y से गुणा होगा तो y स्क्वायर, और x है तो x रहेगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए y में y से गुणा होगा तो y स्क्वायर, और 3 में 10 से गुणा होगा तो 30, प्लस है तो प्लस। 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, और y है तो y। तो ये आपका क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया जिसका गुणनखंड दिया गया था। क्लियर है सभी बच्चों को? तो 21xy स्क्वायर प्लस 30y स्क्वायर प्लस 9y, ये होगा इसका राइट जवाब। ठीक है ना? सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार जल्दी से y टाइप करेंगे, डाउट है तो n टाइप करेंगे। आसान था? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है 3x इंटू 7yx प्लस 10y प्लस 3 है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है, तो आपको बीजीय व्यंजक निकालना है। ध्यान से कीजिएगा तभी सही होगा। पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूं, तो जल्दबाजी नहीं करना है। 1 मिनट के बाद मैं पोल दूंगा, तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर आप लोग जो है इसका पोल में आंसर कीजिएगा। पहले एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। समय है, जल्दबाजी कीजिएगा तो देखिए सारे ऑप्शन में थोड़े थोड़े सा का आंसर है। देखिए यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पे x y है, यहाँ पे x स्क्वायर y है। तो देखिए थोड़े थोड़े से का अंतर है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9x है। ठीक है, यहाँ तीनों में 9x है, यहाँ पे 30xy, यहाँ पे 30xy, यानी देख रहे हैं थोड़े थोड़े से का अंतर है सभी ऑप्शन में। तो थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से जो तरीका बताया गया है उसको कोशिश कीजिए। पहले 3x को गुणा कीजिए 7yx के साथ, फिर 3x को गुणा कीजिए 10y के साथ, फिर 3x को गुणा कीजिए 3 के साथ। ठीक है, तब जाके आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो आराम से कोशिश कीजिए। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, पोल आपको 20 सेकंड के बाद दूंगा। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का भी समय है। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। देखिए समय के अभाव में जो बच्चे गलत करते हैं ना, वो जल्दबाजी होता है। तो जल्दबाजी नहीं, इसके लिए 1 मिनट चाहिए ना, मैं आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप हड़बड़ाओ मत, जल्दबाजी ना करो, आराम से सोच के समझ के धीरे धीरे आंसर करो। ठीक है, तो जिनका सॉल्व हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। अभी 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा। एकदम आराम से सॉल्व करके आंसर करना है पोल सेक्शन में, कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट का समय है। जल्दबाजी में देखिए 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। जो पहले उत्तर करते हैं ना, आज जल्दी जल्दी उत्तर करते हैं, उनका ही गलत होता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत उत्तर होगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो उत्तर गलत होगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से उत्तर कीजिए। सभी बच्चों को एकदम आराम से जैसे बताया गया है कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से, कर सकते हैं। देखिए ये मत सोचिए कि सही है कि गलत है, बस जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके को अपनाइए। कॉपी पेन पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है, उसके हिसाब से पोल में आंसर कर दीजिए। एकदम आसान होता है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सुरेश नाम का बच्चा है, माइक म्यूट रखिए अपना, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, जल्दबाजी में जो बच्चे करते हैं उनका ही गलत होता है। थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी तो गलत हो जाएगा। और आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में आप लोग गलत उत्तर कर रहे हैं। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। चलिए देखिएगा, 20 सेकेंड और है। देखिए, गलत उत्तर आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का। 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है, सिर्फ कुछ बच्चों का उत्तर सही है। गलत, गलत, गलत। अब आप सोच लीजिए, जो बच्चे इस प्रश्नों को उत्तर किए हैं गलत है। क्यों? क्योंकि आपने जल्दबाजी किया, इसीलिए गलत है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत करते हैं। आपको बीजीय व्यंजक निकालना है ना, तो हम 3x को क्या करेंगे, पहले 7y(x) से गुना करेंगे। 3x को गुना करेंगे किससे के साथ, 7y(x) के साथ। प्लस है तो प्लस। अब इस 3x को गुना करेंगे। देखिए जो बच्चा भी माइक ऑन किया है बंद कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का। तो अब हम 3x को गुना करेंगे 10y के साथ। तो 3x को गुना कर दिए किसके साथ, 10y के साथ। ठीक है, अब इस 3x को गुना करेंगे 3 के साथ। ठीक है, 3x को प्लस का सीन है, 3x को गुना करेंगे 3 के साथ। अब देखिए इसको गुना करके लिख देते हैं। 3 में 7 से गुना होगा तो 21, और x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, और y है तो y, प्लस है तो प्लस। 3 में 10 से गुना होगा तो 30, और x है तो x, और y है तो y, प्लस है तो प्लस। 3 में 3 से गुना होगा तो 9, और x है तो x। देखिए ऑप्शन डी जो है एकदम सेम टू सेम आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में गलत करते हैं। ऐसा एकदम नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया है, आपको समझ में आया है, लेकिन आप क्या करते हैं ना, जल्दबाजी करते हैं। किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि उनको नहीं समझ में आया है, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। पूछिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एकदम चीजें आसान है, बस आप ध्यान से चीजों को देखते नहीं। देखिए ये जो बार बार एक बच्चा माइक ऑन कर रहा है, ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसका उत्तर बताना है और सभी बच्चों को उत्तर बताना है। 3x इंटू एक्स प्लस 5y+3, ये एक गुणनखंड है। आपको बीजीय व्यंजक बताना है। अपना नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। 3x इंटू एक्स प्लस 5y+3 जो है ये एक गुणनखंड है। आपको बीजीय व्यंजक बताना है कि क्या होगा। 3x इंटू एक्स प्लस 5y+3 जो है एक गुणनखंड है। आपको बीजीय व्यंजक बताना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
3x इंटू एक्स प्लस 5y प्लस 3 जो है, देखिए ये बॉस नाम से जो बच्चा है, आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है। दीक्षा का आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। और 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए आंसर आना शुरू हो गया। खुशबू का, हर्षित का, सुरेश का, दीक्षा का, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। निशु का, वेरी गुड। राहुल का। चलिए चेक करते हैं। चलिए देखिए, हमें इसका क्या निकालना है, बीजीय व्यंजक। तो हम इस 3x का गुना करेंगे पहले x के साथ, 3x को गुना करेंगे x के साथ, फिर 3x को गुना करेंगे 5y के साथ, प्लस है तो प्लस, तो 3x गुने 5y हो गया। फिर हम प्लस है तो प्लस, अब इस 3x को गुना करेंगे 3 के साथ, 3x गुने 3 करेंगे। देखिए 3 में x से गुना होगा तो क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 3 में 5 से गुना होगा 15, और xy है तो xy लगा देंगे, प्लस 3 में 3 से गुना होगा तो 9 होगा, और x है तो x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 9x। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके पूछ सकते हैं, या माइक ऑन करके भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? आसान था। चलिए, तो आपका अगला टॉपिक है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ये क्या होता है? देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले तो पुनः समूहन क्या होता है, रीग्रुपिंग टर्म्स क्या होता है, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो उसी को पुनः समूहन, रीग्रुपिंग कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 10xy है प्लस 21 है प्लस 15x है प्लस 14y है। ठीक है, तो हम तो पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, लेकिन जो समान पद है ना, दोनों को एक साथ कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि पदों का समूहन करना आसान हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि जो ये 15 वाला है, ठीक है, ये 10 के साथ जो है 15 वाले का क्या बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 के पहाड़ा में दोनों आता है। फिर आप देखिएगा 21 जो है और ये 14 जो है, ये दोनों जो है 7 के पहाड़ा में आता है, तो दोनों को आगे पीछे कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इस 15x को इधर लिख देंगे और इस 21 को इधर लिख देंगे। तो यही कहलाएगा आपका रीग्रुपिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10xy प्लस, अब यहाँ पे 15x लिख देंगे और ये 21 इधर आ जाएगा, प्लस है तो 21, अब प्लस 14y है तो 14y कर देंगे। यानी आप लोग समझ रहे हैं, रीव्यवस्थित हमने क्या कर दिया, रीग्रुपिंग कर दिया। यानी ये 21 को इधर लेके आ गए, 15x को इधर लेके आ गए। क्यों? क्योंकि अब हमें यहां से इसको गुणनखंड करने में क्या होगा, दिक्कत कम होगा। कैसे, देखिए ध्यान से। तो हम 10xy को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने x है तो x, y है तो y, प्लस है तो प्लस। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 और x है तो x, प्लस 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7, प्लस है तो प्लस। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7 लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताइएगा, लिख सकते हैं ना? एकदम आसान है। अब आप यहां से देखिए, हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कौन कौन सेम है, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, यानी 5x यहाँ पे दिख रहा है, अब 5x यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2y, 2y कर दिए, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो 3 हो गया। ये एक अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से देखिए 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3, अब प्लस यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे ले लिए हम लोगों ने 2। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस 5x को इस प्लस 7 के साथ जोड़ देते हैं। 5x प्लस 7
अच्छा, इसको इतने पे भी आप कह सकते हैं ये गुणनखंड भी हो गया, इतने पे भी आपका हो जाएगा। बात समझे? तो ये हमें अरेंज करने से, व्यवस्थित करने से क्या हुआ, इसको आसानी से जो है हम गुणनखंड को क्या कर सके हैं, सार्वगुणनखंड जो है इनका हम निकाल पाए। एक मिनट रुकिए, मैं छोटा करके दिखाता हूं। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, जो यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए, यानी आसान बनाने के लिए, ये 15x वहीं पे रहता और 21 वहीं पे रहता तब भी गुणनखंड निकलता, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं होती, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो उसी को पुनः समूहन या रीग्रुपिंग कहलाता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइए तो कितने बच्चों को ये चीजें समझ में आ गया और कितने बच्चों को नहीं आया? ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले तो आप क्वेश्चन पूछना देखिए कैसे पूछता है। जैसे आपसे के सामने ऐसे, ये तो आपने देख लिया कि हम 15x को इधर लेके आएंगे, 21 को इधर लेके आएंगे। यहां से प्रश्न कैसे पूछता है, ऐसे प्रश्न आता है, आपको दे दिया 2xy 2y 3x और 3, इसका पूछेगा गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसका कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, तो हम चारों का पहले अलग अलग निकालेंगे। पहले 2xy का निकालते हैं, क्या आएगा, 2 गुने x गुने y आएगा। 2y का निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 गुने y आएगा। अगर 3x का निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 गुने x आएगा। और 3 का निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब बताइए इसमें ऐसा कोई गुणनखंड है जो कि चारों में है? आप बताइए, क्या ऐसा कोई गुणनखंड है जो कि चारों में है? बताइए आप लोग, ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो कि चारों में हो। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर यानी कि सार्वगुणनखंड गुणनखंड क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो कोई सार्वगुणनखंड नहीं है तो आप ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए कि इसका सार्वगुणनखंड जो है 1 होगा। बात समझ में? जिसका एक भी बीच में कॉमन नहीं होता तो उसका सार्वगुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। यही चीज यहाँ पे आपको ऐसे देखिए, जैसे जांच कीजिए क्या सभी पदों में कोई सार्वगुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, सबका 1 1 निकालेंगे। जैसे 2xy का निकालें 2 गुने x गुने y, 2y का निकालें 2 गुने y, 3x का निकाले 3 गुने x, 3 का निकाले 3 गुने 1। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी जो है, यहाँ सभी पदों में कोई सार्वगुणनखंड जो है नहीं है। बात समझ में आया? आसान है, बताइएगा सभी बच्चे। ठीक है, तो ऐसे उत्तर लिख देंगे आप लोग, क्या लिख देंगे कि अब समूह के बारे में सोचिए। यहां सबसे पहले 2 पदों में सार्वगुणनखंड 2y है और अंतिम 2 पदों में सार्वगुणनखंड 3 है। तो अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है 2 और y, और यहाँ पे 2y जो है इन दोनों पदों में क्या है, कॉमन है, और यहाँ पे 3 जो है इन लास्ट के दोनों पदों में क्या है, कॉमन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि अगर हम इसे ऐसे करें, देखिएगा हम लोग ऐसे करें इसको, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2xy को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x गुने y, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2 गुने y, प्लस है तो प्लस, 3 गुने x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 2 और y यहाँ पे दोनों में है, 2 और y दोनों में है, तो हम 2y को बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। तो ये आपका जो है ना अलग अलग जो है हम लोग करके निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो यही चीज लिखा गया कि यहाँ 2 पदों में सार्वगुणनखंड 2y है, यानी इन दोनों में जो है क्या है, इसका सार्वगुणनखंड 2y है, और लास्ट वाले का अंतिम दोनों का जो है, इस अंतिम दोनों का क्या है, सार्वगुणनखंड 3 है। बताइएगा किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि चारों में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 पदों में सार्वगुणनखंड 2y है और लास्ट के 2 पदों में सार्वगुणनखंड जो है 3 है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया देखिए 2xy प्लस 2y में आप देखेंगे 2 गुने x गुने y और 2y गुने 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुने x प्लस 3 गुने y। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने y बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 होगा, और यहाँ पे जब 3 बाहर आएगा तो यहाँ पे x प्लस 1 होगा, जो मैंने आपको बताया।
ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2y इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 3 बाहर आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार सर एक बताइए, बात, एक बार और बता दूं ना? ठीक है, देखिएगा, ये देखिए रंगने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इस रंगने वाले को छोड़ दीजिए, रंगने की वजह से ना आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रश्न है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। इसको जो है हम लोग थोड़ा इधर कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, 2xy को क्या लिखेंगे, 2 गुने x गुने y लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 2y को क्या लिखेंगे, 2 गुने y, प्लस है तो प्लस, 3x को क्या लिखेंगे, 3 गुने x लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 3 है तो प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 2y यहाँ भी है और 2y यहाँ पे भी है, तो 2y जो है हम दो पदों में से क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा x, x प्लस बचेगा तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे 3 जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा अब x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया, देखिए 2y इंटू एक्स प्लस 1 जो आपका यहाँ पे आया है, अब प्लस है तो प्लस, 3 बाहर कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 आया है यहाँ पे x प्लस 1। आपको चीजों को ध्यान से देखना है, तभी आपको ये आंसर जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो हम इसे क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, निकालेंगे हम यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन हो रहा है। तो इसको ऐसे करते हैं, पहले मैं एक सादे पेज पे आपको बताता हूँ, ठीक है, एक सादे पेज पे मैं आपको पहले इसे बताता हूँ। देखिएगा, इसका आपको गुणनखंड करना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे जो आपको आता है। तो 2 गुने एक्स गुने वाई हो गया, प्लस है तो प्लस, 2y को क्या लिखेंगे, 2 गुने वाई, प्लस है तो प्लस, 3x को क्या लिखेंगे, 3 गुने एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 लिखेंगे, लिख दिए हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए पहले के दो पदों में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2y यहाँ पे भी है, 2y यहाँ पे भी है, तो 2y को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। अब इस पूरे में से अगर आप ध्यान देखिएगा तो यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो अब इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 को अब हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2y अब प्लस 3, तो ये हमने 2y प्लस 3 ऐसे लिख दिया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार बताइएगा सभी बच्चे, एक बार आप लोग बताइएगा, क्या आपको समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे किया? देखिए वहां पे थोड़ा कलरिंग कर देने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये एकदम क्लियर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी यही किया गया, देखिए हमने 2xy को क्या लिख दिया, 2 गुने y गुने x, ठीक है, यहाँ पे इसमें से x प्लस 1 जो है दोनों में कॉमन था तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, जो बच गया 2y, तो 2y, अब प्लस तो प्लस, 3 है तो 3, तो ये आपका आंसर हो गया x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। एकदम आसान है, ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो इस पे आधारित क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तो कुछ भी अगर आपको अभी डाउट है आज के क्लास में तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस पे आधारित